स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 7 क्लास का मैथ एमसीक्यू हो गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखना है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र, सबसे पहले दूरी सूत्र देखेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र से जो भी क्वेश्चन है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला से जो भी क्वेश्चन है उसको आज सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे विभाजन सूत्र। तो दूरी सूत्र से जो क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आएगा और पूरा बेसिक के साथ, यानी कोई भी क्वेश्चन दूरी सूत्र से आए जितना यहाँ बताएंगे उसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तब। और अगर वीडियो को आधा में ही अगर स्किप करके भागते हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में क्या होगा, लेकिन अगर पूरा देखोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा क्वेश्चन सोल्व करने से इस चैप्टर का। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के इसका कंसेप्ट को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ऐसे पिछला पार्ट में भी पूरा समझाए हैं, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन लेकर के पहले सिंपल से समझते हैं, उसके बाद थोड़ा इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालने को है ना। बोलेगा ये बिंदु है, इसका बीच का दूरी निकालो। तो इसमें देखो सबसे पहला काम करना है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y, ये तो पता है। और इसको मिला जुला के x y दोनों को क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक, ठीक है। तो ये x है, ये y, तो दो को है, इसीलिए इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, x1 है -5, y1 है 7, x2 कितना है -1 और y2 कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बस वैल्यू रख देना है, कोई हार्ड नहीं है, बस यहाँ से वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दे। x2 -1 है, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट लगाओ, x2 -1 तो -1, फिर ये माइनस फार्मूला वाला लगाएंगे, फिर x1 में देखो -5 है, तो ये माइनस पहले से, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 लिख सकते हैं। फिर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, फिर जोड़ है जोड़ लगाओ, y2 है 3 तो 3 लगाएंगे, माइनस y1 है 7 तो 7 लगाओ, स्क्वायर कर दे। फिर प्लस माइनस जोड़ घटाओ, उसके बाद स्क्वायर, फिर रूट हटाएंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटा देंगे, 1 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 में 7 घटाएंगे, 3 में 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 7 में 3 घटा दे, 4 बचेगा, बड़ा में माइनस है तो माइनस लगेगा। स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस, तो प्लस 16 और 16 जोड़ है तो जोड़ेंगे 32 होगा। 32 का रूट तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 दूनी 32, 4 रूट 2, मतलब 4 का स्क्वायर 4 16 और ये 2 अकेला था, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हुआ तो ऐसा करते हैं, इसको देखिए, 2 16 यहाँ 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। जब भी रूट में रहे, रूट तोड़ने का तरीका ये है, जो 2 बार आए वो रूट से बाहर हो जाता है, तो ये रूट से बाहर, ये 2 बार आया रूट से बाहर, लेकिन जो अकेले रहे वो रूट में ही रहेगा, तो 2 दूनी 4 रूट 2 हो गया, उसी चीज़ को लिखे। क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा एकदम सिंपल क्वेश्चन रहे तो ऐसा कर सकता है, जो कि ऐसा बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन देखेंगे नंबर, तो वो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है, 5 नंबर 4 को एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि बोला यदि Q 0 1 बिंदु P5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है, चलिए तो x का मान निकालना, दूरी भी निकालना है, QR और PR दूरी भी निकालना, दूरी है। चलो ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, चलो इसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं वो आप दिखा दे बोर्ड में, ठीक है। ऐसे आप तो क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, किताब ये है, कोई दूसरा दुनिया से क्वेश्चन नहीं लाए हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये बोला क्या, Q 0 1 बिंदुओं P5 -3 और R x और ये 6 है, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ, इसे समझना, समदूरस्थ माने समान दूरी पर है,
समदूरस्थ माने दोनों से, ये दोनों से समान दूरी पर ये है, तो x यहाँ जो दिख रहा था x, इसका मान क्या होगा वो बताना है। फिर कह रहा है कि PR और RP का दूरी भी निकालो, तो दो को दूरी निकालना है और एगो x का मान। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच के इसको दर्शा लेते हैं। क्यों समदूरस्थ है ये दोनों का, तो ये दोनों साइड साइड होगा, यहाँ P होगा, यहाँ Q होगा। P है 5 - 3 और R है x और 6। बोला ये दोनों का समदूरस्थ माने एकदम बीचों बीच, समदूरस्थ माने समान दूरी दोनों तरफ है, तो बीच में एकदम होगा ये Q, बीच में Q है और इसका निर्देशांक है 0, 1। ठीक है, ये दूरी बराबर है, ये और ये दूरी क्या है बराबर है। कैसे कह रहे हैं बराबर, समदूरस्थ है कह दिया, इसलिए ये और ये दोनों बराबर है। बराबर है तो हमको x का मान निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या लिखेंगे, चूंकि PQ की दूरी बराबर है QR की दूरी बराबर है, समदूरस्थ माने बराबर है, तो लगाते दूरी सूत्र। PQ की दूरी फॉर्मूला तो वही हो गए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसी का भी दूरी हो फॉर्मूला तो वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, दोनों सेम दिख रहा है फॉर्मूला के आधार पर, लेकिन वैल्यू रखेंगे अलग अलग। किसका, तो देखो PQ, यहाँ PQ है, PQ, तो PQ को देखेंगे खाली, P और Q को, तो PQ को देखेंगे तो ध्यान से देखो हुआ, ये x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। PQ के हिसाब से करते, PQ के दूरी निकाले, यही दोनों को देखेंगे, उधर देखना ही नहीं है ना, देखो उधर ये दोनों देखना है, PQ दिखना है, PQ की दूरी में PQ, तो x1 y1 इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो रख दो इसको, रख दो, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या है। ठीक, तो अच्छा रूट दोनों तरफ है, तो रूट दोनों तरफ है तो कट जाएगा रूट, तो खाली ये बची है, तो ये क्या x2 देख क्या है 0 माइनस x1 है 5 स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 -3 हुआ, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर। इधर आएंगे अब इधर का हो गया। अब यहाँ देखो QR देख रहे हैं ना, तो QR ई दोनों ना है, तो ई दोनों को लिखेंगे। अब इसको देखो नहीं करेंगे ना, देखो तो ये x2 y2 इसको माने हैं, तो इसे मान लेते हैं x1 y1 है, किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान सकते x1 y1 x2 y2 इसको। ठीक है, या x2 y2 पहले लिखे इसको, तो इसको रहने ही देते, इसको x1 y1 समझते हैं। ठीक है, तो रख दो x2 यहाँ देखो 0 माइनस x1 x है, तो x होल स्क्वायर प्लस y2 देखो 1 माइनस y1 है 6 हो गया होल स्क्वायर। अब देखो जोड़ेंगे, -0 - 5 करेंगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 3 और 1 4 होगा जोड़ने से, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। इधर आएंगे -x, 0 में -x करेंगे तो -x होगा, और -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इधर देखो यहाँ भी माइनस में आ रहा है, ये घटाने से -5, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो फिर माइनस प्लस 25 हो जाएगा। ठीक, हमको x, चलो देखो ना 25 को डायरेक्ट कर देते काट, 25 प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर उधर या उधर करेंगे प्लस वाला, इधर आके माइनस नहीं होगा, तो 25 घटेगा तो 0, खत्म कर देते हैं। तो बच गया क्या, इसको सीधा से लिखेंगे तो x स्क्वायर बराबर 16 बच गया। स्क्वायर रूट से उधर जाता है, तो कहा मैंने बराबर से उधर जाता है तो रूट हो जाता है, रूट तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 4 हो गया, तो x का वैल्यू 4 आया, x का वैल्यू 4 आया। अब कहा है x का वैल्यू जब निकल जाए तो PQ और इसका भी दूरी भी निकालते हैं। अभी x का सिर्फ वैल्यू आया है, अब निकाल देते हैं इसका दूरी, QR की दूरी निकाल देते हैं। तो QR की दूरी कहाँ है, QR ये रहा, QR ये दोनों है, तो QR की दूरी निकालेंगे तो पहले हम x1 y के लिए ऐसा लिख देते हैं, QR की दूरी के लिए x1 y1 क्या होगा उसको तो देख लेते हैं ना, QR, तो देखो x1 क्या हो जाएगा, x1 बराबर यहाँ तो x है, लेकिन x का वैल्यू आया 4, तो 4 हो जाएगा, y1 इसको मानते हैं 6 हो जाएगा, और x2 0 हो जाएगा, और y2 1 हो जाएगा ना। ये होना चाहिए पता, तभी तो वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो QR की दूरी, तो वही दूरी सूत्र लगा देंगे,
क्यू आर लिख देते हैं ना, क्यू आर बराबर दूरी सूत्र x2 माइनस x1, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रख देते हैं x2 0 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 बचे, 5 के स्क्वायर 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 तो रूट टूटबे नहीं करेगा, 39 कैसे हो गए, 11 ना हो रहा है, 41 हो गया, 41 तो रूट नहीं तोड़ सकते, तो हो गया वही आंसर। ठीक है, उसी तरह और एक दूरी था काजी पी आर की दूरी निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसका दूरी, पी आर की दूरी, सी आर ने पी आर की दूरी, तो पी आर की दूरी निकालेंगे तो पी आर में देखो पी आर कहाँ है, पी या आर, तो चलो यहाँ भी लिख लेते हैं, x1 मान लेते हैं, किसको, इसी को मानते हैं 5, y1 माइनस 3, फिर x2 यही मान लेते हैं, x2 यहाँ x2 इसको मानते तो x है, तो x तो आया है 4 हो जाएगा, y2 6। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि फिर से ऐसा रख दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो भी दूरी निकालना रहे बिंदु पता चल गया था, भाई ये बिंदु निकल गया x4 तो नहीं। चलो एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कह सकता है, बोला y का वह मान याद कर, या y का वह मान याद करे जिसके लिए बिंदु y का मान निकालना, शॉर्ट में लिख देते हैं y का मान निकालना है, और बिंदु दिया हुआ P2 माइनस 3 और Q 10 y के बीच की दूरी दिया हुआ है, इसमें 10 मात्रक। अच्छा, दूरी जो आएगा उसमें मात्रक लगा दीजिएगा आंसर में। ठीक है, क्योंकि दूरी में मात्रक होगा, कोई मात्रक मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा। ठीक है, मात्रक। तो देखो यहाँ पे बोला y का मान निकालो, y जो दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है, इसमें तो y नहीं है, x नहीं, कुछ नहीं, यहाँ y है, y, इस y का मान निकालना है कब, जब ये दोनों की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, काम हो गया। दूरी दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी लिख दो, दूरी बराबर है 10 मात्रक। किसकी दूरी है 10 मात्रक, तो पी क्यू की ना दूरी, तो पी क्यू की दूरी 10 मात्रक है। अब पी क्यू की दूरी, किसी का भी दूरी, फॉर्मूला दूरी का लगा देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। तो ये हो गया x1 y1, एक ठो को मान लो, एक ठो को x2 y2। ठीक है, आप यहाँ पे इज्जत से लिख लीजिएगा, x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, y2 बराबर इतना, है ना, एक बार लिख लीजिएगा जैसे अभी लिख रहे थे, है ना, तो बार बार नहीं लिखते रहें, एग्जाम आपको लिखना है, आप लिखिए। x2 कितना, हम डायरेक्ट वहीं से रखते हैं 10 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 में y है माइनस y1 में माइनस 3 है, तो ये माइनस प्लस है, कन्फ्यूज नहीं होना है, साइन में बराबर 10। देखो 10 में 2 घटाएंगे 8 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा, y में प्लस तो 3 होबे नहीं करेगा, जुटेगा तो नहीं, तो क्या कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा जब जुटता नहीं स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी 2 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगा दो फार्मूला में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर कर, 8 का स्क्वायर 8 64, 8 क्या हो गया 64 प्लस, बड़ा डेंजर आ रहा है, द्विघात समीकरण बनेगा, 3 दूनी 6y प्लस 3 3 9 बराबर 10। रूट हुआ हटा हुआ है ना सर, रूट हटा उधर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इधर जोड़ो कितना होगा 9 4 13 73 बराबर, इधर रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहीं से हटाते हैं रूट को, रूट उधर जाके स्क्वायर, तो 100 को इधर करो, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बड़ा माइनस लगेगा 27 बन जाएगा। ये द्विघात समीकरण बन गया, आंसर नहीं आया, अभी द्विघात समीकरण बन गया। अब ऐसा आ जाता तो कहता है आप क्या करें, या तो द्विघात आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, घबराना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन याद करिए तो 2.2 में नहीं पढ़े हैं, ऐसा दिया हो रहता था, इसमें x रहता था या y, तो y का मान निकाल लेते थे। तो यहाँ भी तो y का मान ही ना निकालना है, तो y का मान डायरेक्ट नहीं निकला, ऐसा समीकरण बन गया, तो कोई बात नहीं। चौथा चैप्टर में भी पढ़े हैं, 4.2 में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, समीकरण रहता है, इसको मूल निकालते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में शून्यक निकालते हैं इसका, तो शून्यक निकालना है या मूल निकालना है या मान निकालना, बतवाया क्या है। ठीक है, तो y का मान निकालना है, तो निकालते हैं क्या करते हैं, उसके लिए पाला लाट गुणा करते हैं,
रफ में, है ना। तो पहला लास्ट को गुणा करते हैं, यहाँ पे देखो 27 और वाई गुणा करेंगे 27y²। फिर बोले थे इसको रूट 2 भाग में तोड़ देना है, 9 या 27। इसको जोड़ने या घटाने से बीच बोलाना चाहिए। तो ये 6 आ रहा है, -3 करेंगे, वाई तो रहेगा ही, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका काम है, ये बहुत बार पता है बहुत बढ़िया से। तो ये दूसरा चैप्टर का बात आ रहा है, तो इसको फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ मुथा में लगाइएगा, 2.2 जाइए, है ना। या दूसरा चैप्टर देखिए, मेरा प्ले लिस्ट में जाइए, दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरा चैप्टर, ठीक है, समझ में आएगा। ये -27 लास्ट में बराबर 0, है ना। तो शुरू आखिर को उतार देते हैं, बीच में यहाँ से लिखते हैं इसको, ठीक है। अब कॉमन निकालना, वाई कॉमन है तो वाई कॉमन, तो वाई प्लस 9 बच जाएंगे हम। यहाँ 3 दिख रहा है कॉमन, -3 तक वाई बच गया यहाँ, और माइनस निकल गया तो प्लस, 9 या 27 हो गया बराबर 0। अब बराबर से उधर ले जाएंगे, पहले कॉमन निकालें, 9 वाई प्लस 9 कॉमन निकलेगा, तो फिर से कॉमन निकालो, तो यहाँ बच गया वाई, यहाँ -3 बराबर 0। अब वाई प्लस 9 बराबर 0 एक बार कर देना, एक बार ये वाई -3 बराबर 0। तो यहाँ से वाई आया -9, यहाँ से वाई आया 3। अब वाई का मान निकालना था, तो 9 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन देखो, वाई अक्ष वाला क्वेश्चन आ रहा है। वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु याद करें जो बिंदु ए दिया हुआ है 6, 5 और बी दिया हुआ है -4, 3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, ठीक है। 6, 5 -4, हाँ। वाई अक्ष का निकाल, देखो ध्यान से, वाई अक्ष का निर्देशांक बोला, वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु याद करें। देखो बिंदु निकालना, ध्यान से, समदूरस्थ जब भी कहे ना तो वही करना है। ए हो जाएगा एक किनारा में, एक में वाई, ए बी, तो ए हो जाएगा 6, 5 है, 6, 5, ज़्यादा 6, 5 नहीं करना है, ये 4, 3 हो गया, -4। बीच में समदूरस्थ में एकदम बीच में होगा वाई अक्ष। तो ये वाई अक्ष कहाँ है, इसका मतलब क्या है? तो वाई अक्ष का निर्देशांक याद कीजिए, कल ही बताए हैं, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0 वाई, तो ये 0 वाई का निर्देशांक हो जाएगा। अब दोनों का दूरी बराबर है, समदूरस्थ में बराबर है दूरी, तो बराबर दूरी है तो वाई का मान निकल जाएगा। वाई का मान निकलेगा तो वाई अक्ष का बिंदु बोला था, तो यही बिंदु निकल जाएगा, 0 और 5, 10, 20 जो भी आए, ठीक है। ध्यान लिख देंगे, इसको क्या मान लेते हैं, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, तो इसको ए बी पी मान लेते हैं, ठीक है, पी मान लेते हैं। वाई अक्ष इसलिए 0 वाई लिखे, इसको पी मान लो। अब दूरी बराबर है तो लिखेंगे ए पी की दूरी बराबर पी बी की दूरी, दोनों की दूरी बराबर है। अब दूरी सूत्र लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी लगा दो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट काटा है x2, ये दोनों देखेंगे एपी में, तो x2 इसको मान लेते, काटने किसको मान लो, चलो x1 y1 इसको मानते हैं, इसको x2 y2, तो x2 अगर मानेंगे 0 तो 0 - x1 में 6 होल स्क्वायर प्लस y2 में तो y माइनस y1 5 होल स्क्वायर। इधर इसको x2 ये मान लेते हैं, x2 0 - x1 ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 प्लस y2 y -y1 3 हो गया होल स्क्वायर। चल ये अब देखो 6 का स्क्वायर, 0 में 6 जोड़ो घटाओ 6 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पॉइंट नहीं समझना, ये गुना होता है, मैथ में हिसाब गुना भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो 4 का स्क्वायर 16, अब यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर कटेगा, लेकिन थोड़ा छोटा कर ले तब काट कूट करेंगे। 36 प्लस वाई स्क्वायर -5 दूनी 10 वाई, 5 का स्क्वायर 25 बराबर यहाँ तो 16 प्लस वाई स्क्वायर -3 दूनी 6 वाई प्लस 9। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, कहे कि दोनों प्लस में है, एक तरफ आएगा तो वो घटाव हो जाएगा, यानी 0 वो कट गया। अब जोड़ देते हैं, ये जो बच गया उसको होता है 36 - 10 वाई प्लस 25, इधर 16 और 9 25 -6 वाई, 25 से 25 तो कट गया, तो -10 वाई माइनस इधर आके प्लस 6 वाई बराबर 36, माइनस में 36 उधर कर दो, बाकी इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे
4 -4y बराबर -36। तो माइनस से माइनस कटा, 4 9 36, तो y बराबर 9। इसको जैसे चाहिए इधर उधर 8 नंबर है, एक अक्ष वो बिंदु याद कीजिए, दो इससे दूर समदूर से। अब एक अक्ष से क्वेश्चन आया, वही चीज़ है, वही सेम है, ए बी दी हो रहेगा, एक अक्ष रहेगा तो एक अक्ष में का निर्देशांक x और 0 हो जाएगा, ठीक है। और ए दिया हुआ है 2 -5 और बी दिया हुआ है -2 9, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं एक बार, ताकि कैलकुलेशन कुछ हार्ड है तो उसको हो जाए, है ना। लिख लीजिएगा AP की दूरी बराबर BP की दूरी बराबर, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, रूट तो कट जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इसको मानते हैं तो x - x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर x2 x माइनस ये माइनस माइनस प्लस वो स्क्वायर, फिर प्लस 0 - y 9, ठीक। हाँ, एक्स ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हो गया तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर 25 बराबर, इधर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 81 लिख देते हैं डायरेक्ट, 9 9 81। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 25 बराबर, इधर एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, उसके बाद ये देखो -4x प्लस 25 और 4 29, इधर हो गया 4x प्लस 81 और 4 85, 4x एक तरफ कर दो तो 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, है बराबर 85, ये माइनस उधर जाके 15 में 9 6, यहाँ बच गया 7 5 2 7, यहाँ बच गया 4 चौके एकदम बुड़बक, 8 4 4 8 और गुणा कर देता 8, तो ये 56 बटा -8 8 7 56, तो x बराबर आ गया -7, ठीक। तो चलो हटाते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा एक अक्ष का। फिर एक क्वेश्चन और एक संबंध वाला ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, x और y का संबंध निकालना है, का रिश्ता है दोनों में, का संबंध है उसको निकालना है। जब x y बिंदु इसका समदूरस्थ है, ध्यान से देखिएगा, दो गो बिंदु है, उसका समदूरस्थ x y है, तो x y बीच में रहेगा, x y बीच में रहेगा, समदूरस्थ है, तब साइड में एक बिंदु रहेगा, इसको P मान लो, साइड वाला बिंदु है 7 1 और 3 5, ठीक है। ऐसे कर देना है। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो, तो 7 1 और 3 5 साइड में रहेगा, ये बीच में समदूरस्थ बनेगा, और इसमें संबंध क्या है उसको निकालना, मतलब वही चीज़ में करना है। संबंध लिखते तो घबराना नहीं, दोनों का दूरी बराबर है तो वही फार्मूला लगा देना, दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ एक्स और वाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का मान नहीं आएगा, एक्स वाई के समीकरण के रूप में आएगा, तो वही इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो AP की दूरी बराबर लिखेंगे BP की दूरी बराबर, फार्मूला डायरेक्ट हम लिख देते हैं, x2 - x1, तो x2 है अगर x तो x1 हो जाएगा 7 होल स्क्वायर प्लस y2 अगर y है तो y1 हो जाएगा 1 तो होल स्क्वायर बराबर, इधर x2 x से तो ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y तो ये y1 होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप सब में फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ भी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ भी y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14x प्लस 7 49 प्लस वाई स्क्वायर -2 1 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर, इधर एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर -5 दूनी 10y प्लस 5 बचे 25, हो गया। अब देखो
सेम 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 को एक जगह करते हैं, काट कूट करते हैं। एक्स स्क्वायर इधर एक ठो उधर से कट गया, दोनों प्लस में इसलिए। वाई स्क्वायर भी प्लस में है, वो भी प्लस में, तो ये भी कट गया। चलो कुछ तो कट गया। अब एक्स वाई को एक जैसा को एक जगह लिखते हैं। 14x माइनस में एक्स वाला खोज कहीं पर है, एक्स यहाँ माइनस में बराबर से उधर बॉर्डर पार है माइनस में, तो इधर बॉर्डर से इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। चलो वाई वाला भी लिखते हैं 2y, ये एक्स वाला लिखा है, वाई वाला खोजो, वाई एक्स लिखा है, वाई ये है माइनस में है, इधर आएगा 10y प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर वाई। अब बाकी नंबर एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ नंबर एक तरफ 25 और 9 इसको जोड़ ही के लिखते हैं 34। ठीक है 34। हेलो वीडियो बना रहे, पच्चीस और 9 34, और इधर कितना था 49 और एक जो 50, तो 50 उधर जाके माइनस माइनस प्लस माइनस होता है 8 बच गया एक्स, बड़ा माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस 8y यहाँ पे बराबर इधर कितना होगा 6 4 10 16, तो 8 कॉमन निकल रहा है, देखते 8 कॉमन निकाल दे, माइनसों को निकाल देगा, -8 निकाल दे, तो यहाँ x बच गया, ये माइनस यहाँ निकल तो माइनस बचेगा, यहाँ y बराबर 16, ये काट दे 8 दूनी 16, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2, या इसको इधर एक तरफ ले आओ तो x माइनस वाई प्लस 2 क्वेश्चन रह सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, दूरी सूत्र खत्म। आवेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में विभाजन सूत्र देखेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर 8वां चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, विभाजन सूत्र देखेंगे।